हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना न्यू पीवाईटी आईएनआई सीएट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर टॉपिक शुरू कर रहे हैं विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर आईएनआई सीएट पीवाईटी सेशन। सो first, what I am going to deal with, first I will tell you कि what are the questions in which year they have asked and what is the topic. So we are going to study Candida in today's topic. हम कैंडिडा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैंडिडा में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं अपन वो पहले पढ़ेंगे। तो जब कैंडिडा देखोगे आप, तो कैंडिडा में ना 2020 से 2025 में दो बार क्वेश्चंस आया है कैंडिडा के ऊपर। ठीक है, 2025 में इसी साल आया है आपको नवंबर आईएनआई में, एंड 2023 में भी आया है आपको आईएनआई में मई में। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चंस है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2025 का। सो आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. So, a yeast isolate from an immunocompromised patient is incubated in human serum at 37 degrees centigrade for 2 to 3 hours. The microscopic finding shows a tube-like projection without constriction at the origin from the yeast cell. Which species is most likely? A. Candida albicans, B. Candida tropicalis, C. Candida parasilosis, एंड डी कैंडिडा क्रूजी. सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है आपका, और ये बता रहा है कि जो ईस्ट को आइसोलेट किया गया है आपको कॉलोनी उसकी, फिर ह्यूमन सीरम में डाली गई है। तो ये एक तरीके का ये टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कैंडिडा के लिए किया जाता है एंड स्पीशीज डिफ्रेंशिएशन के लिए किया जाता है। ठीक है, और उसको 2 से 3 घंटे में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया। फिर उसके बाद उसका जो माइक्रोस्कोपी किया, यानी वेट माउंट जो बनाया गया, तो उसमें ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन आए। ठीक है, तो अब ये क्या टेस्ट है क्या नहीं, वो अपन जब अभी लेक्चर डिस्कस करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मई 2023 में क्या आया, एन एल्डरली डायबिटिक मेल ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी फॉर किडनी ट्रांसप्लांट 10 years ago present with cough and dyspnea for 1 week. Sputum microscopy shows gram-positive budding yeast with pseudohyphae. So what is the most likely diagnosis? Your option A is invasive candidiasis, B is invasive aspergillosis, C is invasive mucormycosis, or D, information is not enough to make diagnosis. Okay, so in this question what they are saying, again the immunosuppressive patient, diabetic patient, kidney transplant patient, 10 years ago they have developed cough and dyspnea 1 week. देन उसमें फिर उसकी स्पूटम को माइक्रोस्कोपी किया गया, ग्राम स्टेन किया गया, तो उसमें ग्राम पॉजिटिव बडिंग ये सूडोहाइफीज पाए गए। सो अब यहाँ पे भी देखो, इन दोनों क्वेश्चंस में, पहले क्वेश्चन में भी सेकंड क्वेश्चन में भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। सो यही फर्स्ट आपका एपिडेमियोलॉजी हो जाएगा। जो कैंडिडा है वो जनरली अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। कैंडिडा इन्फेक्शन होने के लिए, इन्वेजिव कैंडिडा इन्फेक्शन होने के लिए और हैवी कैंडिडा इन्फेक्शन होने के लिए पेशेंट का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होना जरूरी है। ठीक है, फिर चलो अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैंडिडा के बारे में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, सो कैंडिडा, कैंडिडा क्या है? ये कैंडिडा आपको पता होना चाहिए कि कैंडिडा मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, और कैंडिडा से क्या होते हैं, कैंडिडियासिस होते हैं। तो कैंडिडा क्या है? आपका एक यीस्ट लाइक फंगस है। ठीक है, और इसमें सूडोहाइफीज भी प्रेजेंट होते हैं। ये जनरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है। एचआईवी, डायबिटिक, ये सारे इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं। और कैंडिडा के कई सारे स्पीशीज होते हैं, उसमें से मोस्ट कॉमन आपका कैंडिडा एल्बिकेंस होता है। तो और कौन कौन से स्पीशीज होते हैं आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस अगर आपने सुन भी लिया तो काफी है। जैसे कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, देन कैंडिडा ग्लैब्रेटा, देन कैंडिडा क्रूजाई, देन कैंडिडा पैरासिलोसिस, डुप्लिनियंसिस, केफायर एंड विश्वनाथी। तो इसमें से आप याद नहीं भी रख रहे हो ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो आपको याद रखना है। कैंडिडा ग्लैब्रेटा आपको पता होना चाहिए, मैं बताऊंगा आगे कि इसमें क्या क्या क्यों हम अपन को याद रखने की जरूरत है। देन कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस एंड डुप्लिनेंसिस, ये इतना याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मोस्ट कॉमन कैंडिडा एल्बिकेंस है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक,
उसके बाद कैंडिडा ग्लैब्रेटा एंड कैंडिडा क्रूजाई, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपको कैंडिडा का, जनरली फ्लूकोनाजोल्स होते हैं, उससे ये रेजिस्टेंट होते हैं। फिर पैरासिलोसिस में खास बात क्या होती है, कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये ज्यादा। फिर डुब्लिनेंसिस क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उससे पहले हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं कि आखिर कैंडिडा दिखता कैसा है। सो ये देखिए, ये आपका कैंडिडा है, इसमें आपको सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। फिर साथ में हाइफीज दिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये ग्रामस्टेन है आपका, उसके बगल में जो है ये आपको वेट माउंट है, ठीक है, KOH माउंट है। उसमें देखिए, उसमें भी आपको हाइफीज दिख रहे हैं, ठीक है। बट ये जो आपका हाइफी है कैंडिडा का, वो सूडो हाइफी कहलाता है, और जो बगल वाला हाइफी है वो ट्रू हाइफी कहलाता है। तो ये सूडो हाइफी इसलिए कहलाता है कि जब आप इसमें देखोगे, जब ये दो हाइफीज, ये हाइफी है आपको, जब ये दो हाइफी मिल रहे हैं कैंडिडा में, जो पॉइंट है आपका मिलने वाला पॉइंट, वहां पे क्या है, ये एक साथ मिल रहे हैं, यहाँ के कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा वाला है आपका, वो सीधा है, वो चिपक नहीं रहे, उसके एंड वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। तो ये आपको डिफरेंस होता है सूडो हाइफी और हाइफी में। सो अगर अपन वर्डिंग से के थ्रू देखें तो सूडो हाइफी जनरली कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, origin of branches, their origin, the constriction is present in pseudo hyphae but not in true hyphae। फिर अगर एपिडेमियोलॉजी देखा जाए कि ये कहाँ पाए जाते हैं कहाँ नहीं पाए जाते हैं, जनरली कैंडिडा जो है आपका, कैंडिडा एल्बिकेंस, ये कमेंसल ऑर्गेनिज्म होता है, ये आपके बॉडी सर्फेसिस पे पाए जाते हैं। 30 to 50% हेल्दी इंडिविजुअल में ये पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे होता है, माउथ में, ओरोफेरेंजियल ट्रैक में एज अ कमेंसल होते हैं, GIT ट्रैक में होते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक में भी एज अ कमेंसल्स होते हैं ये, ठीक है। सो कैंडिडा इन्फेक्शन को लगने के लिए आपको कोई बाहर का सोर्स नहीं चाहिए, वो आपके ओन बॉडी पे प्रेजेंट होता है। बस कंडीशन चाहिए कि आपकी बॉडी जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती है, जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तब वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है। सो रिस्क फैक्टर कैंडिडा इन्फेक्शन का मैंने आपको बताया, वो दोनों क्वेश्चन जो है, उन दोनों क्वेश्चन में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। एक डायबिटिक भी है, तो यही सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं कि प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन, ICU में हो पेशेंट तब, या फिर कोई इंडवेलिंग डिवाइसेस, कैथेटर्स वगैरह लगा हुआ हो, यूरिनरी कैथेटर लगा हो, या फिर सेंट्रल वीनस कैथेटर लगा हो, या कोई प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक आपने दे रखा है 15-20 दिन, 1 मंथ हो गया, इम्यूनोसप्रेशन है, HIV पेशेंट है आपका, क्रॉनिक डिजीजेस वाले पेशेंट हैं आपके, डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट्स हैं आपके, ठीक है। नियोनेट्स हैं, जैसे नियोनटोलॉजी, जो प्रीमेच्योर बेबीज हैं, उसमें ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे इसका। तो क्लिनिकल फीचर क्या क्या है, जनरल क्लिनिकल फीचर देखोगे आप तो ये ओरल थ्रश कॉज करता है, आपको टंग पे व्हाइटिश प्लाक बनाता है ये, ठीक। और जब आगे बढ़ जाती है, मतलब और कंडीशन खराब होती है, जब और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट आता है जैसे HIV का, तो वहां पर ये इसोफेजियल कैंडिडियासिस कॉज करता है, ठीक है। देन न्यूनेट्स में डाइपर रैश कॉज करता है। फिर क्रोनिक केसेस में ये नेल इन्फेक्शन ओनाइकोमाइकोसिस कॉज करता है। फिर अब इंपॉर्टेंट कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर अपन देख लेते हैं। ओरल थ्रश में आपको व्हाइट पेनलेस प्लाक्स होता है, ठीक है, एंड ये एड्स डिफाइनिंग इलनेस है, ठीक है, ओरल थ्रश। देन फिर ये, और जब CD4 काउंट 100 से कम हो जाता है HIV पेशेंट का, तब ये इसोफेजियल कैंडिडियासिस कॉज कर देता है, जो मैंने आप पिक्चर दिखाया। फिर डाइपर रैश बच्चों में पाया जाता है। फिर जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड पेशेंट, हॉस्पिटल में एसोसिएटेड पेशेंट है, जो हॉस्पिटल AICUs में काफी दिन से है, तो वहां ये नोसोकॉमियल कैंडिडियासिस कॉज करता है, और उसका मोस्ट कॉमन कॉज है आपका कैंडिडा ग्लैब्रेटा। ग्लैब्रेटा क्यों पढ़ना जरूरी, क्योंकि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है, फ्लूकोनाजोल रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रल वीनस कैथेटर लगा हुआ है, या यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है, या ब्लड कैथेटर लगा हुआ है, तो वहां से जो आपके स्किन पे तो प्रेजेंट है ही है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, वहां से ये ब्लड में एंट्री ले लेता है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट अगर आपका है और काफी दिन से आप ICU में है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो वहां से ये आपके ब्लड में एंट्री ले लेता है। और ब्लड में एंट्री के बाद ये बहुत ज्यादा
आपको डिससेमिनेटेड इन्फेक्शन कॉज करता है, किसी भी ऑर्गन में भी जा सकता है, ब्लड में भी जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम कॉज कर सकता है, जिसे अपन इन्वेसिव कैंडिडियासिस भी कहते हैं। ये इन्वेसिव कैंडिडियासिस का मोस्ट कॉमन जो फैक्टर्स होता है, जैसे न्यूट्रोपीनिया है, पेशेंट को, जो कैंसर पेशेंट होता है उनको न्यूट्रोपीनिया होता है, या फिर सेंट्रल वीनस कैथेटर्स वगैरह किसी पेशेंट्स को लगे हुए हैं, जो कैथेटर लगता है आपको सेंट्रल लाइन वगैरह, तो वहां पे ये सब चीज होती है। अब अपन डायग्नोसिस की तरफ इसमें पढ़ेंगे कि अब हमने कोई ब्लड कल्चर भेजा या कोई दूसरा सैंपल, स्किन का सैंपल भेजा, स्पूटम भेजा, उसमें आपको अब उसको हम इनोक्यूलेट करेंगे और किस प्लेट पे करेंगे। जैसे बैक्टीरियोलॉजी में अपन ब्लड अगर प्लेट पे करते थे, माइकोलॉजी में अपन सुब्रोज डेक्सट्रोज अगर एसडीए पे करते हैं, ठीक है। और वो स्लांट उसमें होता है क्योंकि और प्रॉपरली ग्रोथ मिल जाए, ऑक्सीजन उसमें प्रॉपर हो, एंड जो ट्यूब है उसके ऊपर अपन कॉटन लगा देते हैं जिससे कि बाहर का कंटेमिनेंट्स अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो ये आपका एसडीए ट्यूब है। इस एसडीए ट्यूब में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको जो ग्रोथ दिख रही है वो क्रीमी कलर की है, पेस्ट्री पेस्ट्री जैसे फॉर्मेशन की है। तो इस तरीके की कॉलोनी आपको कैंडिडा की दिखती है। फिर जब आप उसका ग्राम स्टेन करते हो तो आपको जो मैंने दिखाया, ठीक है, आपको बीवाईसी बडिंग यीस्ट सेल्स मिलते हैं उसमें, एंड उसमें आपको इसमें क्या अपन को मिलता है, अपन को मिलता है ईस्ट सेल्स विद सूडो हाइफी फॉर्मेशन, ठीक है। बडिंग ईस्ट सेल्स मिलते हैं और उसमें सूडो हाइफी फॉर्मेशन पाया जाता है आपके इसके ग्राम स्टेन में। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक टेस्ट होता है। टेस्ट ये होता है, हम क्या करते हैं, एक एपेंड्रॉफ लेते हैं, छोटी सी ट्यूब होती है, उस एपेंड्रॉफ में अपन 1 ml के अप्रॉक्स प्लाज्मा ले लेते हैं, या सीरम भी ले सकते हो आप, ठीक है। उसमें आपको ये जो कॉलोनी आई है उसको कुछ देर के लिए अपन छोड़ देते हैं, 2 आवर के लिए छोड़ देते हैं, इनोक्यूलेट कर देते हैं आपको इंक्यूबेटर पे। फिर उसके बाद जब अपन माइक्रोस्कोपी करते हैं इसकी, ठीक है, वेट माउंट बनाते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो अपन को क्या दिखता है, अपन को फॉर्मेशन दिखता है किसका, जर्म ट्यूब का, जो अपना क्वेश्चन है इस साल जो आपको नवंबर में आया है, ठीक है, जर्म ट्यूब। तो जर्म ट्यूब फॉर्मेशन कौन करता है आपको, कैंडिडा एल्बिकेंस स्पेशली एंड डुब्लिनेंसिस। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बोला था कि डुब्लिनेंसिस कब याद रखना है, एज अ डीडी फॉर योर कैंडिडा एल्बिकेंस। तो एल्बिकेंस भी फॉर्म करता है जर्म ट्यूब, एंड डुब्लिनेंसिस भी करता है। तो अपने वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन में डुब्लिनेंसिस नहीं था, तो एल्बिकेंस जो है आपका वो आंसर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये ग्राम स्टेन है आपका, ग्राम स्टेन में आपको बडिंग ईस्ट सेल्स दिख रहे हैं, एंड देन उसमें आपको और क्या दिख रहा है, आपको सूडो हाइफीज दिख रहे हैं। सूडो हाइफी पहचानने का तरीका, कॉन्स्ट्रिक्शन उसमें प्रेजेंट होता है, एंड ट्रू हाइफीज में कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी तक जो क्वेश्चन आईएनआई में पूछा है वो यही पूछा है कि जर्म ट्यूब टेस्ट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नहीं होता है, ठीक। लेकिन कभी जैसे अपन कैंडिडा एल्बिकेंस दिया, लेकिन कभी दोनों ऑप्शन अगर आ जाए, कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा डुब्लिनेंसिस, तो उसमें वो आगे भी जरूर कुछ ना कुछ देगा। जैसे कि अगर ये कभी आता है कैंडिडा एल्बिकेंस, तो अपन कंफर्म कैसे करते हैं डुब्लिनेंसिस नहीं होता, तो अपन इसको कंफर्म करते हैं ग्रोथ एट 45 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन ग्रोथ चेक करते हैं। आपका एल्बिकेंस ग्रो कर जाता है, डुब्लिनेंसिस ग्रो नहीं करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसमें जो इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है, अपन इसका स्पीशीज डिफरेंशिएशन कैंडिडा का एक और टेस्ट से कर सकते हैं, जिस टेस्ट का नाम होता है आपका, अपन को उसको जैसे अपन ने एसडीए पे सबरोज डेक्स्ट्रोज अगार पे अपन ने इनोक्यूलेट किया, वैसे ही इसको हम आपको क्रोम अगार पे भी, कैंडिडा क्रोम अगार पे भी हम इनोक्यूलेट करते हैं। क्रोम क्यों बोलते हैं अपन, क्रोम का मतलब होता है कि क्रोम का मतलब है कलर, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको कॉम्बिनेशन देने लगता है आपको कैंडिडा के डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज। तो क्या होता है वो, ये आपका पिक्चर है, ये कैंडिडा क्रोम प्लेट्स है, उसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी ग्रोथ है, इसमें कोई ब्लू है, कोई डार्क ब्लू है, कोई लाइट ब्लू है, पिंक है, पर्पल है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं कौन सा कलर क्या है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन सुपर स्पेशलिटी की चीज है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैंडिडा क्रोम अगार के बेसिस पे अपन कैंडिडा के स्पीशीज डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो स्पीशीज डिफरेंशिएशन अपन कैंडिडा के बेसिस पे भी क्रोम अगार के बेसिस पे भी कर सकते हैं, एंड हम जर्म ट्यूब टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि जो लाइट पर्पल कलर है पैरासिलोसिस होता है, ग्रीन कलर एल्बिकेंस होता है, लाइट ब्लू और ग्रीन कलर डार्क ब्लू ट्रॉपिकैलिस होता है, पिंक क्रूजे होता है, लाइट पिंक लैब्रेटा होता है। तो इस तरीके से अपन जब अपन लैब में परफॉर्म करते हैं तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब अपन क्या जानेंगे, अब ट्रीटमेंट जानो। ट्रीटमेंट मोस्टली जो है इसका फ्लूकोनाजोल होता है, ठीक है। ओरल थेरेपी दी जाती है मोस्ट केसेस में, ठीक है। लेकिन अगर ओरल थ्रश है, माउथ में इन्फेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, टॉपिकल अजोल्स यूज करते हैं। फिर ईसोफेजियल है या वल्वोवेजाइनल है, ठीक है, तो अपन क्या यूज करते हैं उसमें, ओरल फ्लूकोनाजोल। अब इंपॉर्टेंट चीज मैंने एक चीज बताई थी, अगर कोई इन्वेजिव इन्फेक्शन है, जो अपना 2023 में INI का क्वेश्चन है, उसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था, उसको इन्फेक्शन लगा कैंडिडा का, अब उसे खांसी हो रही है, कफ आ रहा है, स्पूटम आ रहा है, और वो इन्वेजिव कैंडिडियासिस का केस है। तो इन्वेजिव कैंडिडियासिस जब भी होगा, ठीक है, इन्वेजिव कैंडिडियासिस जब भी होता है, तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस जो है आपका इकाइनोकैंडिन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर कुछ चीजें आपको एम्फोटेरिसिन बी, इसमें जो है आप बिल्कुल रिजर्व रखते हैं, ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल हाईली रेजिस्टेंट केसेस के लिए। फिर कैंडिडा ग्लैब्रेटा क्रूजाई, कैंडिडा ऑरिस एक और इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल में काफी कॉमन है। ये ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है। कैंडिडा ऑरिस बहुत ज़्यादा आपको कॉमन नहीं होता, लेकिन जब भी AICU पेशेंट्स में आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी का थ्रेट होता है, ठीक है। तो कैंडिडा ग्लैब्रेटा क्रूजाई एंड ऑरिस ये सारे आपको रेजिस्टेंट होते हैं, मोस्टली रेजिस्टेंट होते हैं अजोल से। सो इनका ट्रीटमेंट आपको इकाइनोकैंडिन से करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन जो क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं, जो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे थे, अब वो देख लेते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में यही बता रहा है कि उसने जर्म ट्यूब परफॉर्म किया, ठीक है, और 2 से 3 घंटे उसने सीरम में रखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन बन गया। तो इसका मोस्ट कॉमन कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, पैरासिलोसिस क्रूजाई, ये तो करता नहीं, ये जर्म ट्यूब बनाता नहीं, तो कौन बनाता है, कैंडिडा एल्बिकेंस बनाता है। अगर डुब्लिनेंसिस होता तो वहां पे वो 45 डिग्री टेम्परेचर ग्रोथ एंड ऑल कुछ ना कुछ और देता, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सको, ठीक। उसके बाद फिर क्वेश्चन जो था आपका क्या पूछा कि एल्डरली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, ग्राम पॉजिटिव बडिंग इस सेल्स उसमें दिख रहे हैं, और उसमें सूडो हाइफिस बन रहा है, तो इसमें भी आपको ये इन्वेजिव कैंडिडियासिस की तरफ आपको डायग्नोसिस जा रहा है इसका, ठीक है। फिर जो आपके जो स्पीशीज डिफरेंशिएशन है, कैंडिडा क्रोम अगर ये अपना 2022 में आपको नीट PG में पूछा हुआ है, कैंडिडा क्रोम अगार देके स्पीशीज डिफरेंशिएशन के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। Relax yourself, be happy, and take care.